रंजन शलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज श्रीमद्
भगवत गीता का दूसरे अध्याय को हम इस श्लोक को प्रारंभ करें, उससे पहले मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो अभी तक श्रीमद् भगवत गीता में हमने अध्ययन किया है, उससे संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या आपका कोई कमेंट है, और दूसरा, कल आईपी एक्सटेंशन में कैलाश अपार्टमेंट में श्राद्ध और नवरात्र, उस पर बड़ा विस्तार से चर्चा हुआ। तो श्राद्ध और नवरात्र के लेकर भी किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका है और कोई प्रश्न है या कोई आपका कमेंट है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर जो समय बचेगा उसमें हम अपना जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन है, उस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन को करेंगे। कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ प्रश्न है? आप लोगों ने ये भगवत गीता को अध्ययन करने के बाद कुछ होमवर्क भी किया होगा, कुछ घर में भी कुछ अध्ययन किया होगा, ऐसा मेरा विचार है। और उस अध्ययन करते समय कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई आपका कमेंट है, वो आप कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। श्राद्ध और नवरात्र को लेकर भी कोई मन में प्रश्न है तो भी आप जरूर कहिए। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दामोदर जी। प्रभु जी, अभी मैंने पिछली क्लासेस सारी तो नहीं सुनी क्योंकि मैंने बहुत अभी ज्वाइन किया है, लेकिन अभी मैं सुन रही हूँ। तो उसमें शुरू में आपने बताया था कि तीन होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो आपने ऐसे बताया उसमें कि हमें तीनों का ही ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सके। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और आत्मा का तो समझ आ गया, पर सूक्ष्म शरीर का हमने ध्यान कैसे रखना है? सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रमुख है। तो मन को भी ध्यान रखना होगा, और मन को साधु लोग जब समझाते हैं तो मन को ध्यान रखने का अर्थ है कि मन एक रथ में जुड़ा हुआ घोड़े के जैसे है। तो घोड़ा, रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा जो है, उसको कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करते हैं? कभी उसको रोकने के लिए वो जो लगाम है उसको जोर से खींचना पड़ता है, उसको चलने देने के लिए लगाम को थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ता है। वो दिशाहीन होकर के ना चलने लगे, उसके लिए लगाम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, हाँ, दाएं मुड़ने के लिए दाएं बाएं लगाम को ढीला छोड़ा जाता है और दाएं लगाम को खींचा जाता है। बाएं मुड़ने के लिए दाएं लगाम को हल्का सा ढीला छोड़ते हैं और बाएं लगाम को खींचते हैं। इस प्रकार से रथ में जुड़ा हुआ जो घोड़ा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात
खींचना भी आवश्यक है और झील देना भी आवश्यक है, चलाना भी आवश्यक है। अगर केवल खींचते ही रहेंगे तो वो रथ जो है वो चलेगा ही नहीं, वो तो खड़े हो जाएगा। और ज्यादा खींचेंगे तो घोड़े तो अपने अगले दो पैरों को उठा करके वो खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मन को ध्यान रखना है। अर्थात जब मन सांसारिक विषयों में जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लगाम के द्वारा खींचना पड़ेगा। ये लगाम क्या है, ये लगाम है बुद्धि। अर्थात मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना पड़ेगा। मन को बुद्धि के द्वारा, क्योंकि विवेक बुद्धि के पास है, मन के पास विवेक नहीं है। बुद्धि ये विचार कर सकती है कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है। मन के पास ये सुविधा नहीं है कि वो विचार कर सके कि क्या उसके हित में है, क्या उसके हित में नहीं है। तो मन का क्या कार्य है, मन का कार्य केवल संकल्प करना और विकल्प करना। एक समय में किसी वस्तु की इच्छा करना और दूसरे समय उस वस्तु का तिरस्कार करना। अभी चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मन का यही कार्य है केवल। तो और लगातार मन जो है वो संकल्प विकल्प करता ही जाता है। संकल्प विकल्प जो है वो करता ही जाता है। मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मन से शत्रुता नहीं की जा सकती, लेकिन मन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में तो अधिकतर जो श्लोक हैं वो मन के लिए ही हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने स्वयं बताया कि एक तो ये शरीर है, स्थूल शरीर, और एक ये सूक्ष्म शरीर है, और एक आत्मा है। तो जो स्थूल शरीर है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वो गंदगी से ही बना हुआ है और उसमें गंदगी ही रहेगी। तो उसको अनुकूलता के लिए समय समय पर जल से उसको स्वच्छ किया जाता है। जल से स्वच्छ किया जाता है। जैसे दांतों को जल से स्वच्छ किया जाता है, आंखों को जल से स्वच्छ किया जाता है, धोया जाता है, शरीर को जल के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद स्वच्छ करेंगे, थोड़ी देर बाद सुबह दांतों को धोया, शाम को फिर उसमें बदबू हो जाएगी। शाम को धोएंगे तो सुबह फिर बदबू हो जाएगी। शरीर को धोएंगे तो फिर बदबू हो जाएगी। अर्थात उसके जो गंदगी है उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं किया जा सकता। तो वहां अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को शरीर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को इतना ध्यान दे कि वो शरीर जो है वो आत्मा के साथ बना रहे, बस इतना ध्यान देना शरीर की आवश्यकता है। हाँ, ताकि वो आत्मा के साथ बना रहे। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो भी साधन है। शरीर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन किया जा सकता है। उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके आत्म कल्याण किया जा सकता है ना। जैसे हमने अम्बरीश महाराज के अभी जो इसके पहले जो श्रीमद् भगवत गीता का कथा थी जिसमें हमने वो श्लोक को अध्ययन किया था, तो उसमें भी यही बात को बताया है कि हाथ को हाथ को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाथ से भगवान के लिए माला, भोग, मंदिर मार्जन ये सब हाथ से किया जा सकता है। पैरों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पैरों से भगवान के मंदिर तक जाना, मंदिर में जाकर के भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, इस प्रकार से पैरों को सेवा में लगाया जा सकता है।
और जिह्वा से भगवान की महिमा कीर्तन, ये जिह्वा, कान से भगवान की हरि कथा श्रवण, आंख से भगवान का दर्शन, नाक से भगवान को अर्प समर्पित जो पुष्प आदि है उनको सूंघना, रसना से भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी है उसको रसना पर रख करना। ये इस प्रकार से ये सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो सारे शरीर को भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। इसीलिए क्या करना है, इस शरीर की भी देखभाल करनी है, लेकिन उसमें बहुत अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। बालों को रंगना, इसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये सब की आवश्यकता नहीं है। बस जैसे तैसे ये शरीर बना रहे, हाँ, ताकि इस शरीर से भगवान की सेवा होती रहे। तो इतना देखभाल करना, बाकी ये शरीर में सुधार की आवश्यकता, सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ आत्मा है। आत्मा भगवान के भिन्न अंश है और भिन्न अंश होने के कारण भगवान में जो गुण है वही गुण आत्मा में है। भगवान में वे गुण विभू रूप में है, और क्योंकि भगवान विभू है और अंश जो है वो अणु है, इसलिए अंश में अणु रूप में है, कम है। भगवान में पूर्ण रूप में है। तो आत्मा में सुधार की गुंजाइश नहीं है। आत्मा को और नहीं सुधारा जा सकता। इतना सुधरा हुआ है आत्मा कि आत्मा को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। एक मन है जो दोनों तरफ लगा होता है। मन आत्मा में भी लग सकता है और मन संसार में शरीर के इंद्रियों के साथ भी लग सकता है। मन के लिए कहा, मन एव ही मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधयो। मन ही कारण है मोक्ष का, मुक्ति का, और मन ही कारण है बंधन का। जैसे ताला होता है ना, तो उसकी एक ही चाबी होती है। एक ही चाबी से ताला बंद हो जाता है और एक ही चाबी से ताला खुल जाता है। ये वो चाबी है। चाबी महत्वपूर्ण होती है ना ताले के लिए, हाँ, सुरक्षा के लिए। तो ये मन जो है इतना महत्वपूर्ण है, वो चाबी है। इस मन रूपी चाबी के द्वारा ही ये जीव रूपी जो ताला है ये बंद भी जाता है और इसी के द्वारा ये मुक्त भी हो सकता है। तो मन में ही सुधार की गुंजाइश, मन में ही सुधार किया जा सकता है। हाँ, और मन को, संसार में लगे हुए मन को भगवान में लगा करके जीव अपना हर प्रकार से मंगल कर सकता है। तो मन को खींचेंगे बहुत ज्यादा तो वो खड़े हो जाएगा, है ना। इसीलिए बुद्धि से, विवेक से समझा करके, प्यारे भैया मन, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है, इसलिए ये आपकी इच्छा करना ये ठीक नहीं है। इस इच्छा को छोड़ दो, ये हमारे हित में है, इस इच्छा को करो, इधर लगो। मन का स्वभाव है लगना। मन कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। मन बिना लगे रह नहीं सकता। या तो वो भगवान में लगेगा या तो वो संसार में लगेगा। संसार में लगा हुआ मन शत्रु है, भगवान में लगा हुआ जो मन है वो मित्र है। हाँ, तो ये मन को क्या करना है, मन को बुद्धि रूपी लगाम से उसको समय समय पर बुद्धि के द्वारा दिशा देनी है। जहां आवश्यकता है रोकने की, उसको बुद्धि में जो विवेक है उसकी सहायता से बुद्धि के द्वारा उसको रोकना है। और जहां पर चलने की है वहां पर उसको चलने देने में सहायता करता है। ये मन का कार्य है और ये इस प्रकार से बुद्धि का कार्य है। और एक और चीज है अहंकार। तो अहंकार जो है वो दो प्रकार का अहंकार है। एक प्रकार का अहंकार है
झूठा। हाँ, अहंकार को अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। एक है फॉल्स और एक है ट्रू। एक फॉल्स ईगो है और एक जो है वो ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? मैं ये शरीर हूं और ये शरीर से संबंधित जो संसार है, अर्थात जो धन है, जो संपत्ति है, जो संबंधी है, पति पत्नी संतान है, माता पिता है, मित्र है और प्रतिष्ठा है, ये सब मेरा है। हम्म? ये क्या है? ये फॉल्स ईगो है। मैं, ईगो का मतलब है मैं को खत्म नहीं करना, लेकिन मैं इस संसार का स्वामी हूं, मैं इस संसार की संपत्ति का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का स्वामी हूं, मैं इन बच्चों का स्वामी हूं। ये फॉल्स ईगो को धीरे धीरे खत्म करना है। तो ये खत्म कैसे होगा? ये ट्रू ईगो के द्वारा खत्म होगा। ट्रू ईगो क्या है? कि मैं हूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूं, मैं हूं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य सनातन सेवक हूं। इस जो सिद्धांत के द्वारा बाकी जो फॉल्स ईगो है, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बलवान हूं, ये सारे जितने फॉल्स ईगो हैं, ये ट्रू ईगो के द्वारा इनको जो है वो शेष करना है, इनको खत्म करना है। ट्रू ईगो क्या है? गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है? ऐसा नहीं है हम कुछ भी नहीं है, हम हैं, वे भगवान है और हम उनके नित्य सनातन सेवक हैं। उन भगवान से हमारा नित्य सनातन जो है वो संबंध है। तो मैं हूं, मैं क्या हूं? गोपीर भरतु। हाँ, गो के बहुत सारे अर्थ हैं। गो का अर्थ है, गो मने इंद्रियां, गो मने गोपी, गो मने गोप, गो मने गाय, गो मने गोवर्धन। हाँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इन इंद्रियों के, गोप के, गोपी के, गिरिरा गोवर्धन के, गाय के, इन सब का पालन करने वाले हैं, इनको सुख देने वाले हैं, इनको आनंद देने वाले हैं। हाँ, अन्यथा दूसरे रूप में कहा जाए तो यही कि गोपियों के द्वारा ही जिनका पालन होता है, जो अपने पालन के लिए, अपने सुख के लिए पूर्ण रूप में गोपियों के ऊपर आश्रित हैं, ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनके दासों के हम दास हैं। हाँ, दास अनुदास दास, दासा दास अनुदास, हम अनु हैं। दास में भी हम उनके दासों के दास हैं। हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे? उनके दासों के दास बन करके। गुरु भगवान के दास हैं, गुरु के हम दास होकर के। वैष्णव भगवान के दास हैं, उनके दास होकर के हम उन भगवान के दास हो जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझे कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है या कमिश्नर है इनकम टैक्स का, तो वो सरकार का दास है। तो उसको सुविधा देता है, जो गाड़ी में सुविधा देता है, वो किसका ड्राइवर है? वो कहेंगे ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ड्राइवर है। लेकिन ये पहचान होने पर भी वो क्या है? वो भी सरकारी कर्मचारी है। जैसे वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी सरकारी कर्मचारी है, ऐसे ही ये भी क्या है? ये भी सरकारी कर्मचारी है। अर्थात गुरु भी भगवान के दास हैं और गुरु के सेवक भी क्या हैं? वो भी भगवान के दास हैं। वैष्णव भी भगवान के दास हैं और वैष्णवों के सेवक क्या है? वो भी भगवान के दास। ठीक है, ये इस प्रकार से स्थूल शरीर को भी देखभाल करना है, जो
5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये अधम है। अधम माने पतित। अधम माने बहुत ऊंचा नहीं, बहुत श्रेष्ठ नहीं, ये अधम है शरीर। तो इस पर ज्यादा केंद्र, संसार के लोग क्या करते हैं, संसार के लोग ये बात को नहीं जानते कि ये शरीर की कितनी महिमा है, ये मन की कितनी महिमा है और आत्मा की कितनी महिमा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो आत्मा को तो जानते ही नहीं है, शरीर को ही जानते हैं। तो सारा समय शरीर और मन की आवश्यकताओं की, जो आवश्यकता है वो भी और जो आवश्यकता नहीं है वो भी, उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं। केवल ये जो शरीर है, इसी शरीर को श्रृंगार करने में, सजाने में, संवारने में, इसी में समय व्यतीत करते रहते हैं, इसी में समय लगाते रहते हैं। विशेषकर माताएं, आजकल तो प्रभु भी माताओं जैसे होते जा रहे हैं। हाँ, ये शरीर पर बहुत समय लगाते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। नहीं, उस सब की आवश्यकता नहीं है। इसको रोटी पानी कपड़ा आदि दे करके और रोगी अवस्था में उपचार आदि दे करके ये शरीर जैसे तैसे रहे, बस इतना। और आत्मा को, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है वो इस अवस्था में इंद्रियों को और मन की सहायता से वो भगवान में लग जाता है। तो ये मन जो है, इसको भगवान में लगाना, और भगवान में लगाने में जो बाधा है उसको बुद्धि अर्थात विवेक, अर्थात ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, बुद्धि को इस ज्ञान में प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके, और विवेक के द्वारा मन को भी क्या करना, मन को भी अनुकूलता से भगवान की सेवा में लगा। इस प्रकार से हम ये बैलेंस कर सकते हैं तीनों का ध्यान, अर्थात भगवान की सेवा में स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। भगवान की सेवा में लगा हुआ मन, इंद्रियां, ये सब परम मंगल का कारण। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, हम्म, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो कल मैंने पूछा था उसी के कंटिन्यूएशन में है। क्या क्या उसी को मैं उसी से संबंधित दोबारा उसको आगे बढ़ा सकती हूँ या उसे अलग से पूछूं मैं? जैसे आप दोनों, क्योंकि कुछ लोग कल नहीं थे, हम्म। आप दोनों को मिला के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसी प्रश्न को एक बार दोबारा सबके सामने भी रख रही हूँ। हो सकता है कि कुछ कॉमन सब और भी कोई ऐसा हो जिसके मन में ये हाँ, प्रश्न आ जी, रहा हो। जी, जी। तो मेरा ये प्रश्न था कि हम जो श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, अपने पितरों के लिए करते हैं। और एक तरफ हम भगवत गीता में कहते हैं कि जब मृत्यु उपरांत जो हमारी आत्मा है, ये तो आत्मा तो वही रहेगी, पर शरीर बार बार नए नए जन्म लेता रहता है, अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीव के रूप में। तो फिर ऐसे में ये एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो भी सेवा करनी है हमें अपने बड़ों की, वो जब तक वो शरीर उनका है तब तक जो सेवा कर ली, उसके बाद ये सब सिर्फ रिचुअल ही रह जाते हैं। इनकी कोई महत्व नहीं है इन सब बातों का। तो आपका यहाँ ये कहना था कि अ, जो हमारे पूर्वज हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उन्हें नया जीवन उनका आरंभ हो चुका हो, क्योंकि आज की जो स्थिति है इस समाज में, इतने हम लोग गलत कार्य कर लेते हैं जीवन में कि ज्यादातर जो है वो प्रेत योनि में ही अभी हों, या अभी नया शरीर उनको ना मिला हो, तो उनको उस अवस्था में भी हमारे इस श्राद्ध क्रिया से उनको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। एक प्रश्न मेरा ये था, जिसमें आपने ये जवाब दिया था। तो मुझे मेरा इसी को अगर दोबारा क्वांटिटी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो कि जिनका नया जीवन आरंभ हो चुका होगा, वहां श्राद्ध का क्या महत्व रह जाएगा? एक प्रश्न प्रभु जी मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न जो है वो, हम अक्सर जो हम गौ माता की बात करते हैं, तो उसमें जैसे हम ये बारी हमारा ये कि गौ को हम माता का स्थान देते हैं, गौ में सभी देवी देवताओं का वो है वास है।
तो और गऊ गऊ को तो गो, जब हम गो माने गाय, गो माने इंद्रियां, तो गाय के तो संरक्षक भगवान स्वयं हमेशा से रहे हैं। तो आज के हमारे परिवेश में गऊओं की जब ये स्थिति इतनी दुर्दशा है कि मतलब इतनी दर्दनाक हो चुकी है, तो ऐसे में क्या भगवान उस चीज को नहीं देखते होंगे? ये 2 मेरे प्रश्न थे। जी प्रभु जी। हम्म। भगवान तो सब कुछ देखते हैं, भगवान तो सब कुछ के साक्षी है। हम्म। भगवान जो है वो सब कुछ के साक्षी है। और आज के जो गाय की दुर्दशा है वो वास्तव में गाय की दुर्दशा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उससे अधिक जो दुर्दशा है वो दर्शन कराती है, वो दुर्दशा है सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग। धर्म का पालन नहीं कर रहे, अधर्म का पालन कर रहे हैं। गाय की महिमा को नहीं जानते, इसीलिए गाय को तिरस्कार करते हैं और अपने पापपूर्ण जीवन से, पापपूर्ण बुद्धि से, और बुद्धि जो है कामनाओं वासनाओं के द्वारा ढके जाने के कारण अंधे हो जाते हैं। और अंधे होकर के क्या करते हैं? अंधे होकर के, क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवक होना, हमारा स्वरूप है सेवा करना, तो भगवान की सेवा नहीं करते, उसको स्वीकार, भगवान को स्वीकार नहीं करते, गाय की सेवा नहीं करते, गाय को नहीं स्वीकार करते, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते, भगवान के भक्तों को स्वीकार नहीं करते। परंतु वो सेवा कहीं ना कहीं तो उनको लगानी पड़ेगी, वो सेवा लगाने के लिए वो विवश है। मैंने अभी कहा ना, मन कहीं ना कहीं तो लगेगा। मन भगवान में नहीं लगा, मन गाय में नहीं लगा, मन भगवान के भक्तों में नहीं लगा, मन ब्राह्मण में नहीं लगा, तो मन क्या करेगा? मन कुत्ता बिल्ली में लगेगा। और ये दुर्भाग्य से मन कुत्ता बिल्ली में लगा हुआ है, और जो इंद्रियां हैं वो मन के अधीन है, वो मन की दास होकर के, और बुद्धि भी जो है वो है तो मन से श्रेष्ठ, लेकिन जो है वो बुद्धि भी क्या है? बुद्धि भी मन के द्वारा नशा कराए जाने पर वो बुद्धि भी सेवक होकर के मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये सारी की सारी कहाँ लगी हुई हैं? ये विपरीत रुचि में लगी हुई है। संसार में लोगों की रुचि कैसी है? वो विपरीत रुचि, वो विपरीत रुचि है। तो विपरीत रुचि में लगे हुए हैं। ये संसार के लोगों का, विशेषकर कलयुग के लोगों का ये दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया कि कलयुग में जो लोग हैं उनका कैसा लक्षण है, तो कहा प्राय दुर्भाग्यशाली। प्राय मतलब अधिकतर 99.99% जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो दुर्भाग्यशाली हैं। कौन दुर्भाग्यशाली है? जो भगवान में श्रद्धा नहीं रख करके, भगवान के भक्तों में, गाय में श्रद्धा नहीं रख करके, उनकी सेवा में जिसने अपने जीवन को नहीं लगाया है, वो सारे के सारे कैसे हैं? वे सारे के सारे ही दुर्भाग्यशाली हैं, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हाँ, हाँ, विमूढ़ है, विमूढ़, मूर्ख है। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात हुई कि जो आप कह रहे हो कि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो जीवित है माता पिता आदि जो हैं, तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ये शरीर माता पिता आदि से मिला है, इस शरीर के कर्तव्य है माता पिता के प्रति। और माता पिता अगर भक्त हैं तो सारे कर्तव्य माता पिता के प्रति हैं। हाँ, भक्तों की सेवा करना। लेकिन अगर भक्त नहीं भी हैं तब भी माता पिता की जो है वो उनके कम से कम शरीर की और मन की देखभाल करनी चाहिए। उनके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, रोग होने पर उनका इलाज है, उनके खाने की, पीने की, उनके साथ कुछ समय, अधिक समय नहीं, क्योंकि उनके साथ भजन नहीं होगा, तो इसलिए अधिक समय नहीं लगाना है, कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने की। हाँ, तो ये सब आवश्यकताएं हैं, ये सब आवश्यकताएं हैं, इनको करना चाहिए, जीवित रहते हुए भी करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही
कि एक बार उन्होंने शरीर त्याग दिया, फिर तो ये श्राद्ध रिचुअल है। तो मैंने कल भी समझाया था कि रिचुअल क्या है और दूसरी ओर परम कल्याण क्या है। रिचुअल जब है जब हम भगवान को उसमें से निकाल करके केवल क्रिया को करेंगे तो वो रिचुअल है। जैसे श्राद्ध के बहाने से हमने अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए कितनी सारी चीजें बना ली, पनीर की सब्जी बना ली, है मलाई कोफ्ता बना लिया, दही भल्ले बना लिए, और उसमें खीर बना ली, और ये बना लिया और वो बना लिया, और भगवान को दिया ही नहीं। भगवान को दिया ही नहीं, भगवान से उसका संबंध ही नहीं रखा। तो ये एक रिचुअल के जैसे जो निष्फल है, इससे किसी को लाभ नहीं है। केवल जो खा रहा है उसके जिह्वा को स्वाद आदि जरूर है, अन्यथा ये निष्फल है, इसमें कोई किसी का मंगल नहीं है। तो कब रिचुअल नहीं है, कब ये हमारे भी मंगल, केवल जो चले गए उनके मंगल के लिए श्राद्ध आदि नहीं किया जाता तर्पण, हमारा भी मंगल उसमें होता है। अर्थात जैसे कल बताया, एक बार मैं फिर दोहराता हूं, उसकी विधि है कि हम बनाएं भगवान के उद्देश्य से और भगवान को दें। हाँ, तुलसी पत्ता जल आदि देकर के भगवान को समर्पित करें वो भोग को, और जब वह प्रसाद हो जाए तो उस प्रसाद को अपने जो पितृ हैं उनके प्रति उनको ऑफर करें। और ये जो श्राद्ध जो भोग लगा हुआ है उसमें जो प्रसाद हो गया है, अब उस प्रसाद की एक थाली गाय को दें। हाँ, गाय जो आज कूड़ा घर में है उसके पीछे गाय का भी दोष है। गाय ने सीता जी के चरणों में दोष किया। सीता जी जब प्रभु श्री राम के साथ तर्पण करने के लिए आए गया में, तो प्रभु श्री राम ने पुरोहित को संपर्क किया, तो पुरोहित ने कुछ सामान लाने के लिए कहा, और प्रभु श्री राम तो सामान की व्यवस्था करने में लग गए। उसी समय दशरथ जी प्रकट हुए और दशरथ जी ने कहा कि बेटा मेरे को पिंड दे दो। तब सीता जी ने कहा, पिताजी प्रभु गए हैं अभी सामान की व्यवस्था करने, जैसे ही सामान की व्यवस्था हो जाती है हम आपका पिंड दे देंगे। दशरथ जी ने कहा, मैं नहीं, अभी और समय जो है ये इंतजार कर सकता, तुम मुझे अति शीघ्र पिंड दो, मेरे को जाना है। तो उन्होंने कैसे पिंड दूं मैं आपको? तब दशरथ जी ने कहा, ये जो नदी है इस नदी की गीली मिट्टी को लेकर के उसका पिंड बना के मेरे को पिंड दे दो। वो पिंड दिया और जो है दशरथ जी चले गए। तो वहां पर देख रहे थे, कौन देख रहे थे? एक तो वो नदी उसकी साक्षी थी कि सीता जी ने पिंड दिया, एक वहां पर गाय देख रही थी, गाय साक्षी थी, और वहां के जो ब्राह्मण हैं जो पुरोहित हैं वो लोग देख रहे थे। ये तीनों के तीनों साक्षी थे, लेकिन तीनों का अपना स्वार्थ है। हाँ, तीनों का अपना स्वार्थ है। इस प्रकार से मिट्टी का पिंड देने लगेंगे तो फिर तो ये ना नदी का कोई सम्मान रहेगा, ना तो गाय की कोई महिमा रहेगी, ना तो कोई ब्राह्मण की महिमा रहेगी, उनका स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी। तो जब प्रभु श्री राम आए तो सीता जी ने कहा कि वो तो पिंडदान कर दिया, मैंने दे दिया, वो तो गए, अब कोई पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। तो तब प्रभु श्री राम ने कहा, अच्छा कोई साक्षी है? तो सीता जी ने कहा, हाँ हाँ, ये नदी साक्षी है, ये गाय साक्षी है, ये ब्राह्मण साक्षी है, लेकिन तीनों ने अपने स्वार्थ में झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, कोई पिंडदान नहीं हुआ। ये सीता जी गलत बोल गई। तब सीता जी ने देखा कि इनका इतना पतन हो गया, ये स्वार्थी होकर के और झूठ बोलने लगे। झूठ बहुत, पृथ्वी जो है सबके पास सबके भार को वहन कर लेती है, लेकिन झूठे व्यक्ति के भार को वहन नहीं करती। कौन से झूठे व्यक्ति को? जो गर्भ में कह करके आते हैं कि प्रभु हम आपका भजन करेंगे, और आकर के भगवान को भूल करके संसार के विषयों में लग जाते हैं। झूठे व्यक्ति को जो है ये पृथ्वी भार को सहन नहीं कर पाती है। हाँ? पापी से पापी का उद्धार कर सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति को नहीं। तब सीता जी ने शाप दिया, नदी को शाप दिया कि तुम दिखना बंद हो जाओ। तो वो नदी हो गई फाल्गु नदी। फाल्गु मतलब जो नीचे तो बहती है लेकिन ऊपर दर्शन नहीं होता, ऊपर उसमें रेत जमा रहता है, लेकिन रेत को थोड़ा सा खोदो तो नीचे नदी प्रवाहित हो रही है, नदी उसमें मिलती है। आज भी गया में
प्रमाण है। उसी की फाल्गु नदी के उसी रेत के ऊपर ही तर्पण होता है और वहीं थोड़ा सा खोद करके और पिंड जो है फाल्गु नदी के जल में दे दिए जाते हैं। एक भाग विष्णु के चरणों में दिया जाता है। और जो गाय है, गाय को शाप दिया कि तुमने जो झूठ बोला है, तुम अच्छी चीज कभी नहीं खाओगी, तुम क्या करोगी, तुम हमेशा जो है वो गंदगी पर ही चरोगी। हाँ, और ये तो गाय का तो है ही है, लेकिन उसमें हम लोगों का भी, कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो गाय जो महत्वपूर्ण थी उसको कसाई खाने में भेज दिया। जो गाय महत्वपूर्ण है उस गाय को कूड़ेदान पर छोड़ दिया और कुत्ता को अपने बेडरूम में ले आए, बिल्ली को अपने बेडरूम में ले आए और ड्राइंग रूम में ले आए। ये हमारा दुर्भाग्य है, उससे हमारा पतन होगा। गाय तो उन्नत होगी, जहां भी रहेगी, जिस भी अवस्था में रहेगी, गाय की योनि से तो उसकी आगे उन्नति होगी। जो गाय की सेवा करेगा वो भगवान को प्रिय होगा। हाँ, वो भगवान को प्रिय होगा। तो इस प्रकार से श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध की विधि क्या है, भगवान के लिए बनाए। हाँ, और जिनका श्राद्ध है उनके उद्देश्य से उनको दे दे और गाय को दे दे। और भगवान के जो भक्त हैं, जो हमारा ये खाएंगे, खा करके जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को संसार में नहीं लगाएं, उस एनर्जी को भगवान की भक्ति में लगाएं। ऐसे वैष्णवों को भी बुला करके खिलाएं। इस प्रकार का जो श्राद्ध है वो श्राद्ध करने वाले का भी मंगल करने वाला है और जिसके उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है उनका भी मंगल करने वाला है। और एक और बात जो आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अधिकतर को शरीर नहीं मिलता। मैंने ये कहा कि हमारे इतने जघन्य कर्म होते हैं कि कुछ पितरों को तो शरीर ही प्राप्त नहीं होता, कुछ को जो है निम्न योनियों में प्राप्त होता है, कुछ को नरक में प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर तो सभी जगह मिलेगा। नरक में जाएंगे तो नरक में भी शरीर मिलेगा और निम्न योनियों में जाएंगे, निम्न योनियों में भी शरीर मिलेगा और दिव्य स्थान को जाएंगे तो वहां तो दिव्य शरीर मिलेगा। सब स्थान पर शरीर मिलेगा। हाँ, केवल जो प्रेत योनि में जाते हैं उनको शरीर प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो विधि बताया हमने, इस विधि से अगर श्राद्ध आदि तर्पण आदि किया जाता है, जो कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए अवश्य करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और बोझ समझ करके या अपने पितरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, या ये सी भावना है कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया, वो अगर इससे अच्छा क्या किया कि उन्होंने हमें शरीर प्राप्त दे दिया, हमारा पालन पोषण किया, और क्या करते वो। हाँ, हम उनके दोष ही देखते रहेंगे, गुण नहीं देखेंगे। तो ये तर्पण जो है और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और इस प्रकार से कृष्ण में कोई भी क्रिया जो कृष्ण में है, श्राद्ध भी जो कृष्ण में श्राद्ध है, तर्पण भी जो कृष्ण में तर्पण है, वो सब प्रकार से मंगल का कारण है। जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ उनको शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिनको नरक में शरीर प्राप्त हुआ वो नरक से आगे उन्नति हो जाएगी, जिनको निम्न योनि में शरीर प्राप्त हुआ है उनको उन्नत योनियों में शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिनको उन्नत योनियों का शरीर प्राप्त हुआ है उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। वे हमारे पितृ पूर्वज जहां भी हैं उनका सब प्रकार से मंगल होगा और साथ ही साथ भगवान का उचिष्ट प्रसाद के रूप में हम पाएंगे। गाय की सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे तो उससे हर प्रकार से हमारा मंगल होगा, हमारे भी भजन में उन्नति होगी, हम भी कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़े। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी। कोई प्रश्न है या जब करें, या 10-15 मिनट अगर कोई प्रश्न है तो एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास को। प्रभु जी मेरा एक और है, अगर किसी और का है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। मेरी एक और प्रार्थना जो मैंने कल प्रार्थना की थी कि केवल प्रश्न करने से मंगल नहीं होता। प्रश्न करने वाले अच्छे होते हैं, जिज्ञासु भक्तों को अच्छा बताया गया, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उस उत्तर को पालन करेंगे तो मंगल होगा। अगर केवल प्रश्न ही करते रहेंगे और जो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा उस उत्तर को पालन नहीं करेंगे जीवन में, जो कि शास्त्र के अनुसार है, जो कि आचार्यों के अनुसार है, जो भगवत वाणी है, उसको अगर जीवन में पालन नहीं करेंगे तो प्रश्न पूछना वो बेकार है। हो सकता है किसी दूसरे का
मंगल हो जाए। मंगल तभी होगा जब प्रश्न पूछ करके जो उसका उत्तर है उसको उत्तर को हम जीवन में पालन करेंगे। तो मेरी कृपया प्रार्थना है वही लोग प्रश्न करें जो इस बात के लिए दृढ़ निश्चय हो कि जो ग्रंथ की बात, शास्त्र की बात, गुरु वर्गों का बात, भगवान की बात को बताया जाएगा उसको जीवन में पालन करें। प्रभु जी, मैंने आज से ही पालन शुरू कर दिया, आज किया बहुत था। बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। जी। जी प्रभु जी, पूरे भाव से जैसे आपने से सुना था, पर क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक जिज्ञासा थी तो मैंने कोई इसलिए बात दोबारा प्रश्न कर कोई दिया। कोई बात नहीं। संशय होने पर संशय का निवारण करना अति आवश्यक। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, किसी का प्रश्न है कोई और या जब करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने जब वो जीव के बारे में बताया था तो आपने बताया कि जो आत्मा है हम उसको जीव बोलते हैं। हम्म। उसके बाद आपने बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्यबद्ध जीव और नित्यबद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव। हम्म। तो जो नित्यबद्ध जीव हैं वो होते हैं जो माया में फंसे होते हैं। हाँ, जो हम हैं। हाँ जी। तो प्रभु जी, इसमें ये जो दोनों जीव हैं, नित्यबद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव, ये दोनों सिर्फ मनुष्य की कैटेगरी में ही आएंगे ना? क्योंकि जीव तो आपने बोला कि जीव तो वो है जिसमें आत्मा है, वो सभी को जीव माना जाएगा। लेकिन ये जो कैटेगरी है ये मनुष्य की कैटेगरी में ही आएगा? नहीं, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और संसार जिसका संसार खत्म हो गया है वो सारे के सारे वो क्या है, वो नित्य मुक्त हैं। जैसे धाम में जो वृक्ष हैं वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। धाम में जो कोयल है वो भी भगवान की सेवा कर रही है। धाम में जो तोता है वो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वे सब क्या है? वे देखने में हमको पशु, पक्षी या वृक्ष, हाँ, इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे सब क्या हैं? वे सब नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त नहीं होते तो उनको धाम में इस प्रकार से शरीर प्राप्त नहीं होता। वो जिस भी प्रकार से शरीर है वो भगवान की सेवा में लगे। कोयल है वो भगवान की महिमा कीर्तन में लगी हुई है। तोता और मैना है तो तोता कृष्ण पक्ष लेकर के कृष्ण की महिमा कीर्तन करता है। मैना जो है वो राधा रानी का पक्ष लेकर के राधा रानी की महिमा को वो करती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद जी राधा कृष्ण की लीला में शुक है, तोता है, तो वो तोता होते हुए बद्ध है या मुक्त है? तोते के शरीर में है, लेकिन कैसे है वो नित्य मुक्त है। हाँ, वो नित्य मुक्त है। तो बद्ध जो है, जब जीव आत्मा कहते हैं तो इसका अर्थ है बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब जो बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंधे हुए हैं। आदि दैविक, आदि आदि देव, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि जो मानसिक है उसमें जो बंधे हुए हैं वे जीव हैं। ठीक है। तो मुक्त जो है वो बिल्कुल अलग है। वो आत्मा, आत्मा मुक्त है। शरीर से, आवरण से कोई उसका प्रभाव नहीं है। मनुष्य ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रज में जितने मनुष्य हैं वो सब भी नित्य मुक्त है। ब्रज में जो वृक्ष है, जो सेवा में लगे हुए हैं, वो भी नित्य मुक्त है। जो पशु है वो भी नित्य मुक्त है। जो पक्षी है वो भी नित्य मुक्त। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, जब करो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,